हम दूसरों की अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन खुद का अचीवमेंट बनाना ही भूल गए हैं। आज करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती समय सिर्फ स्पोर्ट्स देखने में लगा देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि स्पोर्ट्स देखना गुनाह है। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको कभी भी काम आ सकती हैं। रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, इमरजेंसी में, हर जगह कहीं भी काम आ सकता है। ये सिर्फ गेम्स नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल्स है। आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन सच अक्सर कड़वा होता है। आज करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती समय सिर्फ स्पोर्ट्स देखने में लगा देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या उन्हें सिर्फ स्पोर्ट्स देखने से कुछ प्रैक्टिकल फ़ायदा होता है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि स्पोर्ट्स देखना गुनाह है या गलत है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग एंटरटेनमेंट को अचीवमेंट समझने लग जाते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो पूरा दिन सिर्फ क्रिकेट की बातें करते रहते हैं। क्रिकेट के स्टैट्स उनको मुँह ज़बानी याद होती है। प्लेयर्स के नाम, प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स, किसने कब क्या कहा, किसने कब क्या किया, सब कुछ डिटेल में उन्हें पता होता है। लेकिन अगर उनसे पूछो कितनी पुशअप्स लगा सकते हो, कितनी दूर दौड़ सकते हो, कितना वज़न उठा सकते हो, तो जो जवाब मिलेगा ना, वो अक्सर डिसअपॉइंट करने वाला होगा। हम दूसरों की अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन खुद का अचीवमेंट बनाना ही भूल गए हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर कोई इंसान रनिंग सीखता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, इससे उसका स्टैमिना बढ़ता है, हार्ट स्ट्रांग होता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। अगर कोई स्विमिंग सीखता है तो एक दिन ज़रूरत पड़ने पर वो किसी की जान बचा सकता है या खुद की जान बचा सकता है। अगर कोई मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग सीखता है तो वो सेल्फ डिफेंस सीखता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको कभी भी काम आ सकती हैं। रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, इमरजेंसी में, हर जगह कहीं भी काम आ सकता है। ये सिर्फ गेम्स नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल्स है। अब एक कड़वा सच सुनो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है और इसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। कुछ लोग खेलते हैं और करोड़ों लोग देखते हैं। जो खेल रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, जो देख रहे हैं वो अपना टाइम और अटेंशन दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप खुद क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो आपका फिटनेस इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दर्शक हो और हर रोज़ घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहते हो, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो या मोबाइल में देखते रहते हो, तो सोचना ज़रूरी है कि आप क्या गेन कर रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग बात, हम अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए अपने दोस्तों से लड़ने तक लग जाते हैं, ऑनलाइन डिबेट करते हैं, कमेंट्स में गाली देते हैं, दोस्ती तक तोड़ देते हैं। लेकिन क्या वो प्लेयर हमें जानते हैं? नहीं। उसकी लाइफ बेटर हो रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है? यही सवाल है जो हर व्यूअर्स को खुद से पूछना चाहिए। मान लो मेरे पास रोज़ का अपना सारा काम करके 1 घंटा बचता है। मैं उस घंटे में क्या करूँगा? मैच देखूँगा या रनिंग करूँगा या स्विमिंग सीखूँगा या बॉक्सिंग प्रैक्टिस करूँगा या ऐसा कोई स्किल सीखूँगा जो मुझे फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग बनाए। 5 साल बाद इन दोनों रास्तों का जो रिज़ल्ट होगा वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क खड़ा कर देगा। 5 साल बाद सोचो उस आदमी के बारे में जो बैठ कर के सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल या कोई भी गेम सिर्फ देख रहा है, दर्शक है, वो कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर रहा है। और उस आदमी के बारे में सोचो जो अपने हर दिन का
उस एक एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल करता है कुछ सीखने में, या तो वो मार्शल आर्ट कर रहा है, या बॉक्सिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, 5 साल के बाद दोनों की लाइफ में क्या प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट आएगा आप खुद सोचो। एक तरफ आदमी के पास सिर्फ यादें होंगी, कुछ मेमोरीज़ होगी, कि कुछ स्टैट्स होंगे, डिटेल्स होंगे कि किसने कौन सा मैच जीता, कितना रन बनाया था, क्या किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो आदमी होगा वो एक अलग ही वर्जन होगा अपने आप का, वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन होगा खुद का। मैं यह नहीं कह रहा कि कभी स्पोर्ट्स मत देखो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का हीरो खुद बनो। दूसरों की अचीवमेंट्स देखने से पहले खुद की अचीवमेंट्स क्रिएट करो। अगर रोज़ 2 घंटे मैच देख सकते हो तो रोज़ 30 मिनट दौड़ भी सकते हो, 30 मिनट एक्सरसाइज भी कर सकते हो, 30 मिनट कोई नई स्किल्स भी सीख सकते हो। क्योंकि आखिर में स्कोर बोर्ड पर लिखे नंबर्स नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की ज़िंदगी का रिजल्ट मैटर करेगा। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ स्पोर्ट्स देखना ज़्यादा बेटर है, या स्पोर्ट्स देखने में जितना समय लगाते हो उस समय को यूज़ करके कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना, सर्वाइवल स्किल्स सीखना ज़्यादा बेटर है? मुझे कमेंट करके बताओ।